हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता चल गया है आज हम पढ़ने वाले हैं जीवन परिचय। तो क्लास 12 हिंदी का 2025 में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट जीवन परिचय को आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। याद रखेंगे, जीवन परिचय आपको बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर दिलाता है। कितना नंबर भैया? तो 10 नंबर। 10 नंबर तो कम नहीं होते हैं ना, 10 नंबर तो बहुत अच्छा नंबर है भैया। और ज़्यादा हमें मेहनत भी नहीं करना, सिंपल सा कुछ जो हमारा जीवन परिचय है फिक्स है, पूछे जाते हैं तो इनको हम तैयार कर लेंगे, हो जाएगा जी। देखिए, वही हम जीवन परिचय बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले जीवन परिचय। मतलब बोर्ड परीक्षा में जो जीवन परिचय बार बार पूछे जा रहे हैं उन्हीं को हम बताने वाले हैं। और मैं कराऊंगा भी कि कैसे हमें जीवन परिचय लिखना है, सब हम आपके बताएंगे जी। चलिए देखिए, तो सबसे पहली बात, जीवन परिचय हमें लिखना होता है तो याद रखेंगे क्लास 12 में साहित्यिक जीवन परिचय हमें लिखना होता है। जीवन परिचय कहता है परंतु साहित्यिक जीवन परिचय में लिखना होता है, ठीक है ना। साहित्यिक जीवन परिचय कैसे लिखते हैं, इस प्रकार हम टोटल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे जी। इस तरीके से हम सभी का जीवन परिचय आज के इस वीडियो में कराएंगे, निश्चिंत रहना है। देखिए, तो सबसे पहली बात, एक लेखक का जीवन परिचय आता है और एक आता है कवि का जीवन परिचय। यही तो कहना आता है, एक कवि का और एक लेखक का। तो सबसे पहली बात, कवि में हमने आपको यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट लेखक का नाम हमने लिख दिया है जिनका आपको जीवन परिचय तैयार करना है। कौन कौन से हैं जी भैया? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी है, VVI है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको तैयार करना है। कन्हैयालाल जो प्रभाकर है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2024 के भी बोर्ड एग्जाम में ये आया था, ठीक है ना। अभी मेरे पास जो सेट है मैं दिखाऊंगा, ठीक है ना। मेरे एरिया में जो सेट आया था उसमें 2024 में भी ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगला आता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कहना तो है नहीं, इंपॉर्टेंट है। अगला आता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर रिक्स नहीं लेना है तो आप चारों तैयार कर लेंगे। रिक्स लेना चाहते हैं तो ये 3 आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा रिक्स है बट मेरे चांसेस है कि 90% मैं कह सकता हूँ इन्हीं तीनों में से आएगा। बट एक्स्ट्रा एक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है भैया, ठीक है ना। बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से हमें 5 मार्क्स मिल जाता है। कितने नंबर? 5 नंबर हमें लेखक से जीवन परिचय से मिलेगा जी, ठीक है। याद रखेंगे 8 लेखक थे जिसमें से हमने 4 का नाम बताया है, 4 हमने छोड़ दिया है। अगला इसमें 11 कवि हैं, 11 में से केवल हम 4 आपको बता रहे हैं जिनको आप तैयार कर लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, फिर से मैथिल शरण गुप्त जी का, जयशंकर प्रसाद जी का और रामधारी सिंह दिनकर जी का। तो ये आपके 4 कवि हैं, इनको आप तैयार कर लेंगे, 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जो जीवन परिचय जानेंगे वो लेखक का जीवन परिचय होगा। तो लेखक का जीवन परिचय कैसे लिखना है इसको हम सिखा देते हैं आज के इस वीडियो में, इनमें से हम सभी को करा भी देते हैं इसी वीडियो में। उसके बाद कवि का साहित्यिक जीवन परिचय नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करेंगे तो हम प्रोवाइड करेंगे जी, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र, इस प्रकार प्रभाकर, इन सभी पर भी हम देखेंगे जी। तो चलिए पहला हम जीवन परिचय स्टार्ट करते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। मैं यही कहूँगा, समय है अभी कॉपी पेन निकालिए, बैठ जाइए और लिखते हुए चलिए, ठीक है ना। क्योंकि एक सीक्वेंस वाइज सब हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे अगर बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं 100% 5 नंबर आपको ये मिल जाएंगे, तो समझिए जी। देखिए, अगला आता है, सबसे पहले आपको लिखना क्या है, आपको सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालना है जीवन परिचय, ऐसे हेडिंग डालेंगे और उसके बाद लिखना क्या है, तो आप लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। जीवन परिचय में बेसिक जो इनके इंट्रोडक्शन है वो आपको दे देना है। तो आप लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के स्थित खेड़ा नामक ग्राम में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। तो प्रतिष्ठित जो वैश्य परिवार है उसमें इनका जन्म हुआ था। तो सिंपल सी भाषा का हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। सबसे पहली बात, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो जन्म है वो 1904 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में हुआ था, ठीक है। अब खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था, प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था।
इतनी बात समझ गए। मूल जो बातें हैं वो हमने बता दिया। अगला कह रहा है कि सन 1929 ईस्वी में इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया। मतलब इन्होंने एमए कहाँ से किया? लखनऊ विश्वविद्यालय से। उसके बाद लिखेंगे इसके बाद मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में अध्यक्ष बने। मतलब मथुरा में ये अध्यक्ष भी बने हैं, ठीक है, जो संग्रहालय है वहां पर। अगला कह रहा है कि इनके पिता का नाम क्या था? विष्णु अग्रवाल था। इनके पिताजी का नाम क्या था? विष्णु अग्रवाल। तो ये हुआ इनका थोड़ा सा हमने जीवन परिचय, इतना आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देना है, बिल्कुल देना ही है, ठीक है ना। उसके बाद फिर से आप नीचे हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। अब यहाँ से और इम्पॉर्टेंट आता है, देखिए साहित्यिक परिचय आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर से साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है? देखिए हमने लिखा है कि वासुदेव शरण अग्रवाल इसलिए प्रसिद्ध हुए क्योंकि उन्होंने संस्कृति के बारे में कई पुराने हिंदी ग्रंथों का अध्ययन किया। मतलब इन्होंने संस्कृत के कई पुराने हिंदी ग्रंथों का अध्ययन इन्होंने किया, उनकी व्याख्या भी की, ठीक है। फिर से उन्होंने व्याख्या भी किया, फिर से उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अवधी भाषाओं का कई प्राचीन ग्रंथों का लेख भी किया, ठीक है ना। उसके बाद अग्रवाल जी ने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। ये सिंपल सी कुछ बातें हमने लिखा हुआ है, इसको आपको लिख लेना है, ठीक है ना। ये आप साहित्यिक परिचय में इतना लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा जी, ठीक है ना। इतना आप जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय इतना लिख देंगे। उसके बाद अब देखिए मैं एक बात आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक आप लिखते हैं तो 5 नंबर वाला टॉपिक है, बट आपको 3 नंबर ही मिलेंगे। 2 नंबर केवल कहाँ से? ये रचनाएं या कृतियां। ये अगर 2 लाइन आप नहीं लिखेंगे तो 2 नंबर आपको नहीं मिलेंगे, 5 नंबर में 3 ही नंबर देंगे। तो मैं कहूँगा ये भी आप लिखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेखक कृतियां कहें या रचनाएं कहें। अब इनकी रचनाएं क्या हैं? तो देखिए इन्होंने पद्मावत, यहाँ से याद रखेंगे, इन्होंने पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, इन्होंने क्या किया था? पद्मावत की जो संजीवनी व्याख्या है, ठीक है, और वाणभट्ट का हर्ष चरित्र, ठीक है, हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया है। तो इनकी रचनाएं क्या है? पद्मावत की संजीवनी व्याख्या है और वाणभट्ट की हर्ष चरित्र है, ठीक है। इनको संस्कृत अध्ययन प्रस्तुत किया है, ठीक है ना। ये आपको याद रखेंगे, साहित्य में इनका योगदान है। अगला कहते हैं निबंध संग्रह। निबंध संग्रह क्या है? तो याद रखेंगे भारत की एकता किसने दिया है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। कल्पलता वासुदेव शरण अग्रवाल, कल्प वृक्ष पृथ्वी पुत्र, कला और संस्कृत, ये आप याद रखेंगे। निबंध संग्रह है किनका? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, ठीक है ना। उसके बाद आलोचना, इनकी किन किन चीज़ों पर आलोचना किया गया, किस रचना पर, किस कृतियों पे इनको कमी निकाला गया, जो हमारे लेखक है उन्होंने कमी निकाला, तो समझिए। कह रहा है कि पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, इस पर इनकी कमियां निकाली गई। फिर से हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक जो अध्ययन है, इस पर भी इनकी कमियां निकाली गई हैं। तो ये इतना यदि आप बोर्ड एग्जाम में लिख देते हैं 100% आपका 5 नंबर मिल जाएंगे। सिंपल सा भाषा का हमने प्रयोग किया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है ना। चलिए लेते हुए चलेंगे दोस्त, ले लिए होंगे ना। चलिए जी, मैं आशा करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए थोड़ा सा मेहनत हमने किया, बट आपके लिए हमने प्रोवाइड कर दिया, सिंपल लैंग्वेज है, आसानी से आपको समझ में आ गया। आते हैं दूसरे पर जी। अगला आते हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अब इनका हम देख लेते हैं, समझिए जी। कन्हैयालाल जो मिश्र प्रभाकर हैं 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं। जीवन परिचय, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। अब क्या लिखेंगे समझिए, हमने सिंपल सा लिखा है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म, जी का जन्म कर देंगे तो और अच्छा रहेगा, यहाँ पे जी भी ऐड कर लेंगे तो अच्छा लगता है। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 1906 ईस्वी में सहारनपुर में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सहारनपुर कहाँ पर है भैया? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है, ठीक है ना। तो ये बात है। तो इनका जन्म कितने में? 1900 कितने में हुआ था? 1906 ईस्वी में सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में है सहारनपुर के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इतनी बात समझ गए। इनके पिता का नाम
रामदत्त मिश्र था। ठीक है ना, इनका पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम रामदत्त मिश्र था। अगला देखेंगे कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा ठीक से नहीं हो पाई, इनकी प्रारंभिक शिक्षा अच्छी नहीं हो पाई। इन्होंने खुर्जा, याद रखें, खुर्जा नामक एक सांस्कृतिक पाठशाला से शिक्षा प्राप्त किया। मतलब इन्होंने खुर्जा नामक एक सांस्कृतिक पाठशाला था, एक विद्यालय था, उन्होंने वहां पे अपनी शिक्षा प्राप्त किया। फिर से लिखा गया है राष्ट्रीय नेता जो आसफ अली, ठीक है ना, तो जो आसफ अली हैं, याद रखेंगे, राष्ट्रीय नेता, जब अंग्रेजों को अपने देश से भगाना था तो उस समय पर राष्ट्रीय नेता बहुत सारे उभरे हैं, तो उनमें जो आसिफ अली हैं, तो यही बात कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय नेता आसिफ अली का भाषण सुनकर तथा प्रभावित होकर आंदोलन में कूद पड़े। मतलब कौन कूद पड़े भैया, किनकी बात हो रही है? जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, उन्होंने राष्ट्रीय जो नेता हैं अफजाल अली, इनका भाषण सुना और इनके भाषण से प्रभावित होकर इन्होंने क्या किया? आंदोलन में कूद पड़े कि जो क्या है, अंग्रेज हैं वो हमारे देश से भागें, ठीक है ना, जाएं। इसलिए बात, इतनी बात समझ गए। उसके बाद कहा गया कि कई बार जेल की यात्रा भी की, मतलब इनको कई बार जेल की भी यात्रा करनी पड़ी थी, ठीक है, जब आंदोलन में ये कूद पड़े थे। उसके बाद लिखा गया स्वतंत्रता के बाद पत्रकारिता में लग गए, मतलब स्वतंत्रता के बाद इन्होंने क्या किया? पत्रकारिता का भी काम किया। फिर से लिखा गया साहित्य की सेवा करते हुए सन 1995 में परलोक सिधार गए। मतलब 1995 में इनकी मृत्यु हो गई, 1906 में इनका जन्म हुआ था। कितने वर्ष जिए जी? कितने वर्ष? तो इन्हों लगभग मतलब 90 वर्ष से 1 वर्ष कम, इतना ही ये जी पाए हैं। तो बहुत है ना, अभी के समय तो बहुत है। चलिए जी, इतनी आप सिंपल सी बात है, जीवन परिचय आप लिख देंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं, सिंपल सी आशा का हमने यहाँ पे यूजेस किया है। अगला आता है साहित्यिक परिचय। अब साहित्य में इनका क्या योगदान है उसको हम बताएंगे। तो हम लिखे हैं प्रभाकर जी जो रिपोर्टाज लेखन, ठीक है ना, प्रभाकर जी रिपोर्टाज लेखन, निबंध लेखन और जो संस्मरण लेखन, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे, रिपोर्टाज लेखन, फिर से निबंध लेखन और संस्मरण लेखन में सिद्ध जो क्या था, सिद्ध हस्त थे, ठीक है ना, सिद्धहस्त थे, मतलब इनमें ये काम किए हैं। अगला कह रहा है कि प्रभाकर जी ने नया जीवन एवं विकास नामक 2 प्रसिद्ध जो समाचार पत्रों का संपादन किए। मतलब इनका मतलब क्या है कि प्रभाकर जी हैं वो नए जीवन और विकास नामक 2 प्रसिद्ध समाचार पत्रों का क्या किया, इन्होंने संपादना किया है, मतलब इन्होंने काम वहाँ पे किया है संपादक के रूप में। अगला कह रहा है कि प्रभाकर जी ने कुल 9 ग्रंथे प्रकाशित हुए, मतलब इनके 9 ग्रंथे हैं उनको इन्होंने प्रकाशित किया है। सबसे पहली बात, अब उसके बाद इतना आप केवल साहित्यिक परिचय में लिख देंगे। साहित्यिक परिचय कुछ याद करने वाला टॉपिक होता है, तो इसको थोड़ा सा 2-4 लाइनें याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, कृतियाँ या रचना। आप क्या लिखेंगे? सबसे पहली रेखा चित्र। रेखा चित्र में इनके क्या क्या है? नई पीढ़ियों का विचार और जिंदगी मुस्कुराई, ठीक है ना, 2 आपको। फिर से यहाँ पे लघु कथा है, और लघु कथा क्या है? आकाश के तारे और धरती के फूल। तीसरा आता है संस्मरण, जो है दीप जले और जो शंख बजे, ठीक है ना, दीप जले शंख बजे, ये इम्पोर्टेंट संस्मरण है। मतलब जो इनकी रचनाएं हैं वो ये सभी हैं। बात आप समझ गए होंगे, तो ये आपको लिख लेना है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। चलिए ले लिए होंगे। बहुत ही अच्छा लगा दोस्त, बहुत ही अच्छा लगा कि आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, आपने मन लगाकर पढ़ाई कर लिया। अदरवाइज हम आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। 2 हमने आपको जीवन परिचय करा दिया, ठीक है ना, और 2 आपके बचे हुए APJ अब्दुल कलाम का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, वो भी हम पर्सनली वीडियो में करा देंगे, निश्चिंत रहना है। 2 इसको आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद कभी कभी हम कराएंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।
दो आपसे रिक्वेस्ट मैं करूंगा। सबसे पहली बात, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। और दूसरी बात, आपका ही बेनिफिट है, आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी, क्योंकि हम आपके प्रति सीरियस हैं, आप भी अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस रहेंगे तो अच्छा लगेगा हमें। दूसरी बात, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज़रूर वहाँ पे जाइए और ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे फ्री में जो भी इंपॉर्टेंट PDF होंगे, इंपॉर्टेंट सूचनाएं होंगी, इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम पे, ठीक है ना। और जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। बात आप समझ गए हैं। और सभी सब्जेक्ट का भी लिंक है, आप चाहें तो अपनी स्टडी हिंदी का कर सकते हैं। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।